नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। अब भाजपा पहले ही दिन विधानसभा का सत्र अभी शुरू होना है, उससे पहले ही अनोखे अंदाज में जो है वो विधानसभा के अंदर एंटर कर रही है। आप देख सकते हैं ये तमाम सारे बीजेपी के विधायक हैं और अलग और अनोखे अंदाज में जो है वो इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है जब इस तरह से जो किसी दल के जो विधायक हैं वह विधानसभा में प्रवेश कर रहे हैं। ये पहला मौका है। आप देख सकते हैं ये तमाम सारे विधायक जो है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। बंजार के विधायक सुरेंद्र सौरी हमारे साथ हैं। सौरी जी, क्या आवश्यकता पड़ी बीजेपी को पहली बार इस तरह से अनोखे अंदाज में जो है आप विधानसभा में जा रहे हैं? इसलिए ये आवश्यकता पड़ी क्योंकि 1 साल हो गया है। 1 साल से हिमाचल प्रदेश की सांस को लगाए बैठी है कि कांग्रेस ने जो घोषणाएं 10 गारंटियां दी थी वो पूरी होगी, लेकिन वो पूरी होती हुई दिख नहीं रही है। इसलिए सरकार को याद दिलाने के लिए कि पहली कैबिनेट में आपने कहा था कि हम गारंटियां पूरी करेंगे, वो पूरी नहीं हो पा रही है। इसलिए आज हमें इस तरह का प्रदर्शन करने की आवश्यकता मुझे लगता है विधानसभा के अंदर करनी पड़ रही है। निका जी, आप भी जो है वो अनोखे अंदाज में पहली बार इस तरह से जा रहे हैं, कैसा लग रहा है और क्यों ये इस तरह के आंदोलन की जरूरत जो है वो पड़ रही है? कांग्रेस द्वारा किए गए झूठे वादे, झूठी गारंटियां 1 साल बीत जाने के कारण भी आज हमारे हिमाचल प्रदेश की माताओं बहनों को 1500 रुपये नाम देने के नाम पर ठगा गया। हमारे युवाओं को 5 लाख नौकरी देने के नाम पर ठगा गया। शुरुआत तो करते मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमने कोई पहले साल की बात थोड़ी नहीं कही, जबकि चुनाव जीतने के लिए इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हर बड़े बड़े प्रोग्रामों में इन्होंने कहा था कि पहली कैबिनेट में हम युवाओं को नौकरी देंगे। अगर 5 लाख नौकरी देने का वायदा किया है 5 साल में, तो पहले साल में 1 लाख नौकरी देनी चाहिए थी। अगर माताओं बहनों को 1500 रुपये देने की बात कही गई है तो उनको 1500 रुपये देने चाहिए थे। झूठी गारंटियां हिमाचल की माताओं गारंटियों को लेकर गुस्सा है। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं गारंटियों को लेकर आज ये तमाम सारी जो गारंटियां हैं उसको लेकर ही जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं ये तमाम सारे जो विधायक हैं, तमाम सारे जो नेता हैं वह यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और 5 लाख की गारंटी लेकर जो है वो विपिन परमार जी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। परमार जी, क्या जरूरत पड़ गई आज इस तरह की? जरूरत इसलिए पड़ी है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने कहा था कि हम पूरे 1 साल सरकार बनते ही कैबिनेट की पहली बैठक में तमाम जो हमने एप्रन पहना हुआ है पूरी कर देंगे। तो अब ये कह रहे हैं कि ये 5 वर्षों में होंगी, और जो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं धरातल पर कुछ भी नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। हिमाचल की जनता और कांगड़ा की जनता को गुमराह कर रहे हैं। क्या लग रहा है सर, सदन चलेगा या जल्दी बाहर आ जाएगा? अगर सदन जिसमें सत्ता पक्ष का रुख सकारात्मक रहेगा, दो विपक्ष सहयोग देगा और हिमाचल की जनता को गुमराह करने का प्रयास करेंगे तो किसी सूरत में नहीं चलेगा। आज कांगड़ा के मुद्दों को लेकर आप बड़े मुखर रहे हैं, बड़े प्रखर रहे हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय का मुद्दा हो या कांगड़ा से भेदभाव की बात हो, विधानसभा में भी ये मुद्दे गूंजने वाले हैं? बिल्कुल, ये मुद्दे गूंजने वाले हैं। मैंने प्रश्न भी दिए हैं, चर्चाएं भी दी हैं और ये उठेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। कांगड़ा को न्याय दिलाने की लड़ाई जो है वो लड़ी जाएगी। वो पिछले कल से शुरू हो गई है। आप भी प्रत्यक्षदर्शी थे, हजारों की तादाद में जिस तरीके से अपने साधनों से लोग निकल करके आए हैं। कल धर्मशाला तपा था, अब 5 दिन तक विधानसभा तपेगी, ये कहना चाहता हूँ। लोकसभा चुनावों के लिए तो नहीं बीजेपी इतनी सक्रिय हुई है, क्या वजह है कि एकदम से अभी विधानसभा का सत्र जो है वो शुरू भी नहीं हुआ है और आप पूरे जो है वो आंदोलनकारी रूप में जो है वो यहाँ? भाजपा 5 साल सक्रिय रहती है। आप पिछले 5 वर्ष देख लीजिए, चाहे विधानसभा के चुनावों की बात हो या विधानसभा के बाद की बात हो, भाजपा का संगठन हमेशा सक्रिय रहा है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं तमाम सारे विधायक जो हैं वो, तमाम सारे नेता जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अलग अनोखे अंदाज में जो है वो यहाँ पर सभी लोग जो है वो पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ किस तरह का माहौल, किस तरह की व्यवस्था है। ये भाजपा के विधायक जो है वो अलग अलग स्थानों से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ की जो व्यवस्था है उसको आप देख सकते हैं। ये तमाम सारे नेता, तमाम सारे विधायक जो है वो अलग अलग अंदाज में हैं। यहाँ अलग अलग स्थानों से विधायक, मुझे भरमौर जो ट्राइबल क्षेत्र है वहाँ से भी यहाँ वहाँ के जो विधायक हैं वे यहाँ हैं। क्या जरूरत पड़ गई आज इस तरह के भेष में जो है वो आप विधानसभा में प्रवेश कर रहे हैं? देखिए, ये वर्तमान कांग्रेस सरकार ने और कांग्रेस पार्टी ने इन गारंटियों को हिमाचल प्रदेश की जनता के गले में डाला है। हम तो प्रतीकात्मक तौर पर ये सरकार को चेताना चाहते हैं कि जो घंटियों की माला, इन गारंटियों की माला जो प्रदेश की जनता के गले में आपने पहनाई है, उसका समाधान कब करें। वैसे ही आगे भी आंदोलन चलेगा अंदर भी? देखिए, जब तक ये सरकार जनहित में कार्य नहीं करेगी, तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे।
सर क्या कहेंगे आज विरोध अनोखे तरीके से आप लोग कर रहे हैं? प्रदेश में जब विधानसभा के चुनाव थे, कांग्रेस का हर छोटा बड़ा नेता ये कहता था कि हम भारत माता की माता की सर भाई सर आज अनोखे अंदाज में इस तरह से व्यवस्था जो है वो कर रही है। सुखू भाई आप देख सकते हैं ये हर्षवर्धन चौहान जो है वो इनको लेकर यहाँ आए हुए हैं और ये व्यवस्था यहाँ पर चल रही है। सर 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 एक मिनट सर एक मिनट सर 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 एक मिनट सर सर क्या नीति रही है? देखिए, गारंटियों पर हमने अपनी बात कही है। 1 साल बीत गया, कुछ हुआ नहीं, और इसलिए जो 10 गारंटी दी हुई हैं उनको पूरा करो, यही हम बात कह रहे हैं। और इसी के कारण जो है हम आज अपनी बात यहाँ लोगों के बीच में रख रहे हैं। 1 साल बीतने के बावजूद भी एक भी गारंटी पूरा ना होना, इस सरकार को जो इस सारे मुद्दे को लेकर के पूछना चाहिए, ये हमको लगता है। और ऐसे में हम अपनी बात कह रहे हैं, क्या हुआ उस गारंटी का 1500 रुपए महिलाओं को देने की बात कही थी? क्या हुआ उस गारंटी का 5 लाख नौकरियां देने की बात कही थी? 1 लाख नौकरियां 1 साल में दे देंगे। और क्या हुआ उन सब गारंटी का, चाहे वो गोबर खरीदने की गारंटी है, दूध खरीदने की गारंटी है, बागवानों को सेब की कीमतें खुद तय करने की गारंटी थी। तो जब गारंटी दी है तो उसको पूरा क्यों नहीं किया, ये बात। तो सदन के अंदर भी ये मसले जो है वो अंदर भी हम अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। जल्दी बाहर आ जाएंगे, क्या लग रहा है? हाँ जी, मैं क्या जल्दी बाहर आ जाएंगे क्या? तो आप देख सकते हैं ये बीजेपी का जो अनोखा अंदाज है, बीजेपी का जो पहली बार इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर विधानसभा में देखी जा रही है। विधानसभा का सत्र अभी शुरू होना है, लेकिन सत्र शुरू होने से पहले ही जिस तरह से भाजपा के विधायक जो है वो अनोखे अंदाज में विधानसभा के भीतर जो है वो प्रवेश कर रहे हैं, ये पहली बार इस तरह का माहौल जो है वो यहाँ धर्मशाला के इस तपोवन के विधानसभा भवन में जो है वो देखा जा रहा है। पहली बार अनोखे अंदाज में बीजेपी के जो विधायक हैं वह विधानसभा परिसर के भीतर जो है वो प्रवेश कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि अंदर जाने से पहले जो है वो ये जो विरोध की इन्होंने ये लटकाए हुए थे, इनको जो है वो उतारा जा रहा है। और ये फिलहाल विधानसभा के अंदर जो है वो इनको पहनकर नहीं जा रहे हैं, लेकिन पहली बार इस तरह का अनोखा प्रदर्शन, अनोखा माहौल विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले जो है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। अंदर किस तरह की तस्वीर होगी उसकी जो झलक है वह पहले ही मिल गई है। कितनी देर सदन चलेगा, कितनी देर जो है वो अंदर ये लोग बैठेंगे, उसकी तस्वीर भी जो है वो दिखाई दे रही है। क्योंकि लोकसभा के चुनाव जो है वो आने वाले जो ये शुरू होने वाला है उसमें लोकसभा के चुनाव है, उससे पहले यहाँ पर जो है वो ये तस्वीर जो है वो आप देख सकते हैं। यहाँ का ये अनोखा अंदाज और अनोखा माहौल, तमाम सारे जो विधायक हैं वह फिलहाल अंदर प्रवेश कर गए, क्योंकि विधानसभा का सत्र शुरू होने के लिए अभी मात्र 5 मिनट ही शेष बचे हैं और 11 बजे से विधानसभा का सत्र जो है वो शुरू हो जाएगा। सत्र में हालांकि जो है वो इनको उतारकर ये तमाम सारे जो प्रतिनिधि हैं वह अंदर प्रवेश किए हैं, लेकिन अब ये सदन किस तरह से चलेगा, किस तरह की स्थिति रहेगी, ये एक बड़ी और अनोखी बात होगी, देखने वाली बात होगी कि कितने समय तक जो है वो ये विधानसभा का सत्र यहाँ पर चलेगा। विधानसभा उपाध्यक्ष का नॉमिनेशन भी जो है वो आपको बता दें कि आज होने वाला है विधानसभा के अंदर, और चीफ व्हिप की जो नियुक्ति है उसको लेकर भी जो है वो कुछ बातचीत हो सकती है। आज का जो विधानसभा का शीतकालीन सत्र है उसकी शुरुआत आपको बता दें कि सबसे पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वह जो मंत्रिपरिषद के नए सदस्य चुने गए हैं उनका परिचय जो है वो सदन के भीतर करवाने वाले हैं सभी सदस्यों को। और उसके बाद जो बीके चौहान जो चंबा के पूर्व के विधायक थे उनका जो उनके मृत्यु पर उनका शोकद्वार जो है वो यहाँ पर होगा। उसके बाद ये जो प्रश्नोत्तर का सिलसिला है वह विधानसभा के भीतर चलने वाला है। उसके बाद जो साप्ताहिक जो शासकीय कार्यसूची है उस पर वक्तव्य जो है वो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू विधानसभा के भीतर रखेंगे। उसके बाद जो कुछ स्वीकृत विधेयक हैं वह सभा पटल पर जो है वो रखे जाएंगे।
इसके अलावा आज नियम 62 के तहत भी जो है वो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो नूरपुर के विधायक हैं रणवीर सिंह निक्का वह यहाँ पर लाने वाले हैं। उनका जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है वह जो नूरपुर के खजिया में जो गौसदन था 4 लेन में आने के चलते वह बंद हो गया है, उसको लेकर जो है वो ये नूरपुर के जो विधायक हैं रणवीर सिंह निक्का वह उस विषय पर जो है वो चर्चा करने वाले हैं। कृषि मंत्री उसका जवाब आज विधानसभा के भीतर जो है वो उस बात को लेकर देंगे। इसके अलावा नियम 63 के अंतर्गत जो है वो अल्पकालीन चर्चा जो गगरेट के विधायक है चैतन्य शर्मा उनकी ओर से की जाएगी। इसके अलावा नियम 130 के तहत जो है वो विपिन सिंह परमार प्रस्ताव करेंगे, जिसमें प्रदेश के भीतर जो बीमारियां हैं उसको लेकर कई मसलों को लेकर ये प्रस्ताव जो है वो इनका रहने वाला है। इसके अलावा अंतिम जो प्रस्ताव होगा वह चंबा के जो विधायक हैं नीरज नैयर उनकी ओर से चंबा में पर्यटन की संभावनाओं को लेकर जो है वो ये एक प्रस्ताव जो है वो आज विधानसभा के भीतर रहने वाला है। आज की जो कार्यसूची है, आज जो विधानसभा के भीतर तमाम सारे मसलों को लेकर चर्चा होनी है, कौन कौन से विषय विधानसभा के भीतर आने हैं वह हमने आपसे साझा किए। लेकिन जिस तरह की तस्वीर आज देखने को मिली है विधानसभा के पहले दिन, विधानसभा का सत्र हालांकि अभी शुरू होना है, उससे पहले जो विपक्ष है वह कितना मुखर है, उसकी किस तरह की प्लानिंग है, किस तरह की योजना है, उसकी एक झलक, उसकी एक तस्वीर जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिली है। हम फिर हाजिर होंगे अगली अपडेट के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहें दिव्य हिमाचल टीवी के साथ। अपने सहयोगी नरेंद्र और विनोद कुमार के साथ पवन शर्मा, दिव्य हिमाचल, धर्मशाला।